कलाकार हैं उनको स्थान कब देंगे आप खेसारी लाल को लाकर झारखंड में आप यूज करने स्टेज देने का काम करते हैं, पवन महतो को, पवन सिंह को लाकर आप यहाँ पर गाना गवाने का काम करते हैं। सतीश लायक नहीं है क्या? मनोज देहाती लायक नहीं है क्या? सावित्री नहीं है क्या? आप जेबी केसेस में कब आ रहे हैं? आप 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अलग संगठन बना लिए, जयराम महतो अलग संगठन बना लिया, आप अलग संगठन बना लिए, साथ में दोनों एक के साथ लड़े। जब आंदोलन शुरू हुआ तो साथ में लड़े, लेकिन आप अलग हो गए और जयराम महतो अलग हो गए। क्या कारण है बताइए, और अलग होने का कारण क्या, और एक कब होइएगा? देश की आज़ादी में जिस तरह से मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, शायद आप भूल गए। मैं आपको याद दिला दूं कि उद्देश्य वही था, संगठन अलग था, हमारा भी संगठन अलग है, उद्देश्य वही है, मकसद वही है, नियत वही है। हम लोग झारखंड की बेहतरी के लिए सोच रखे हैं और ज़रूरत समय आने पर हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर सही समय पे देना मैं उचित समझता हूं। रही बात कि जेबी कैसेस से मैं कभी भी हमने अपने विचारधारा को अलग नहीं किया था, और बार बार ये सवाल का जवाब मैं लगातार कम से कम 100 मीडिया को, 100 से ज़्यादा पत्रकारों को मैंने अब तक दे चुका हूँ कि मुझे क्यों अलग करना पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी, और क्यों हम लोग अलग हैं, विचारधारा समान है कि नहीं। मैं इसका लगातार आप लोगों को जवाब दे चुका हूं, और आप तमाम मीडिया बंधुओं से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हमारे पिछले वीडियो को देख ले, शायद उनमें आप लोगों को उत्तर मिल जाए। अच्छा, आपके समाज के लोग जगे कि नहीं? 2 साल से आप आंदोलन किए, अभी तक जग आप आए हैं या नहीं? ये वक्त लोगों का देखने का है, और हमारी जो मेहनत है, हमारी नियत वही होती है कि हम अपने लोगों को जगाएं और झारखंड के लोगों को विशेष जगाएं। और हम खासकर मुस्लिम वर्ग के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे झारखंड के जो मुसलमान, झारखंड के ही नहीं पूरे देश के जो मुस्लिमों की जो सोच रही है, वो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कांग्रेस पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड स्टेट की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, और देश की बात करेंगे तो कांग्रेस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग रुझान रखते हैं। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा, अपने आप तमाम चैनलों के माध्यम से अपने लोगों को इस बात को बताऊँगा कि आज तक देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी, 72 वर्ष 73 वर्ष आज हमारे देश की आज़ादी का हो गया, उसके बाद भी आज अगर मुसलमान कांग्रेस करेंगे या फिर एक पार्टी का झंडा होकर सिर्फ जय जयकार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में और देश में हमारे लोगों को स्थान मिल पाएगा। आज झारखंड बड़ी बदलाव की ओर है, बेशक बड़ी बदलाव की ओर है। अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि झारखंड के मुस्लिमों के बीच में आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से मैं जाने का काम किया हूं, और लगातार अभी भी हमारा दौरा अपने लोगों के बीच में जा रहा है। और समय आने पर, चाहे जयराम बाबू हो, चाहे और भी अन्य कोई क्रांतिकारी हो, हम लोगों का लगातार बैठक भी हो रहा है, हम लोग एक दूसरे के संपर्क में है, और समय आने पर झारखंड के लोगों को एक बड़ा तस्वीर हम लोग देने का काम करेंगे। हमारे लोग जग गए हैं, और कितना जगह है ये समय आने पर मैं आप लोगों को उत्तर इस डेट को एक होइएगा, कौन सा डेट? ये वक्त बता देगा और समय बताएगा, और पूरे झारखंड के लोगों का ये इंतजार है कि रिजवान और जयराम कब समय पर एक मंच पर आएगा। ये भी तस्वीर हम लोग साफ करेंगे। इसलिए लगातार मेरे पास कम से कम सुबह से मुझे लगता है कि 2 बजे भोर से भी फोन आना चालू, 2 बजे तो मैं सोता हूँ और 5 बजे भोर से रिंग होना चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार है लोगों का, ये स्नेह है, मोहब्बत है, और इतना लोगों ने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया है, और विश्वास के तहत हम लोगों के कंधे के ऊपर झारखंड के आने वाले भविष्य को सौंपने का जो निर्णय लिया है, मैं आप तमाम चैनलों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दूंगा कि जिस रूप में झारखंड के लोगों ने, झारखंड की माओं ने, झारखंड की बहनों ने, झारखंड के नौजवानों ने और झारखंड के हमारे गार्जियंस ने जिस रूप में झारखंड के इन नौजवानों के ऊपर विश्वास करने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से इस बात को कहूंगा, और वादा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाऊंगा कि ये सांस जब तक रहेगी झारखंड के लिए समर्पित रहूंगा, झारखंड के न्यू के लिए समर्पित रहूंगा, झारखंड की गाथा को बेहतर रूप से लिखने के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे। सबको यही करता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, जब चुनाव सामने आता है, सीट मिल जाता है, बदल जाता है। आप लोग भी वही कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, झारखंड वासी को जगा रहे हैं, नियोजन नीति लाएंगे, अभियान लागू करेंगे, पैसा आ जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे, गद्दी मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा, बदल जाइएगा। तो क्या गारंटी है आप लोग नहीं बदलिएगा जी? अब देखिए, अब गारंटी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम हनुमान नहीं है कि दिल खोल कर दिखा दें कि प्रभु राम जी हमारे दिल में निवास करते हैं। हमने सिर्फ कहा है कि हम लोग जिस रूप में आए हैं, ये बेशक बदलाव के लिए आए हैं, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है, और आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों, ना तो हमारा कोई बैकग्राउंड बहुत बड़े उद्योगपति घराने से है, ना तो कोई बड़े राजनीतिक घराने से। हम लोग एक मध्यम वर्ग से आए, और आकर हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि झारखंड के लोगों को छला जा रहा है, झारखंड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमने जिन सांसद को चुनने का काम किया है, हमने जिन विधायकों को चुनने का काम किया है, आज हमारे अधिकार पर वो बात नहीं करते हैं। उनका जो वायलेंस था, उनको यदि आप सर्वे करें या फिर उन पर यदि आप
ईडी का जो जांच है, जो जांच एजेंसियों को यदि लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो विधायक मार्शल में चलता था वो विधायक के पास आज फॉर्च्यूनर का लाइन लगा हुआ। ये कहां से आया है भाई? हमने जनप्रतिनिधि, हमने जनता के सेवा के लिए जनप्रतिनिधि को चुना है। हमने साफ साफ, आपने भी सुना होगा, हमने भी कहा है कि यदि हमारे लोग चुनकर आते हैं, यदि आप तमाम झारखंड वासियों के आशीर्वाद मात्र से, झारखंड के जनमानस के दुआ से यदि हम लोग सदन पर जाते हैं और हम लोगों की हुंकार सदन में यदि भरी जाती है, तो हमने कहा है कि हम वेतन कभी नहीं लेंगे। हमारा जो रूखा सूखा जो खाना होगा, हम लोग सिर्फ उसकी उस रकम को रखेंगे। बाकी झारखंड में जो हमारा सिस्टम बनेगा, हम लोग उस पर दान देने का काम करेंगे। हमारा पहला जो है कि ये घोषणा है। चुनाव ना हम चुनाव लड़े हैं, ना चुनाव की प्रक्रिया में हम शामिल हुए, लेकिन उनसे पहले यदि झारखंड के लोग ये चाहेंगे कि हम क्रांतिकारी साथी चुनाव में आएंगे, तो हम लोगों का पहला घोषणा है कि झारखंड की माटी के लिए समर्पित रहेंगे और अपना वेतन तक हम लोग उठाने का काम नहीं करेंगे। 2.5 साल से युवा झारखंड के लगातार प्रयासरत हैं और ये 2.5 साल का परिणाम ये है कि झारखंड बदलता दिख रहा है। पर जिस तरह से आप लोग झारखंड के जन मुद्दों को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर अब वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं धर्म और जाति का कार्ड खेलकर लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहा है, आप लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो उन तमाम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब झारखंड के ये मुझे लगता है कि 28 वाला झारखंड नहीं है, 1928 का झारखंड नहीं है। ये झारखंड 2024 का झारखंड है और डिजिटल झारखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है अपने झारखंडी जनमानस से कि इस बार जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा है, आपको भी पता होगा कि हम जिस वर्ग से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने पर हम बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। हमारे लोग जग गए हैं और हमारे लोगों की साफ साफ इस बात को कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि झारखंड के नवनिर्माण के लिए हमारे क्रांतिकारी साथियों ने जिस रूप में अपने मेहनत को किया है, जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाया है, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर, ज्वलंत विषयों पर हमारे लोगों को अवगत कराने का काम किया है। वो लोग जो सोए हुए, झारखंड में जो सोए हुए थे, आप देखे होंगे कि गांव के चौपाल में पीपल पेड़ के नीचे लोग ताश खेलते थे, लेकिन आज बदलता हुआ झारखंड है कि लोग सवाल करना सीख गया। ये झारखंड का बदलता हुआ तस्वीर है और मुझे अपने झारखंडी जनमानस से ये उम्मीद है कि लोग इस बार 2024 में न जाति पर न पाति पर, सिर्फ अपने माटी पर वोट देने का काम करेंगे और हम लोग आएंगे और अपने झारखंड को सुंदर बनाने का हर वो विधि को इस्तेमाल करने का काम करेंगे जिसकी आवश्यकता झारखंड के लोगों को। बगोदर में आपकी सभाएं ज्यादा होती है, ज्यादा अपने समुदाय के लोगों से मिलते हैं बगोदर में, तो लोग क्या समझे बगोदर विधानसभा से रिजवान अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं? ये समय बताएगा। मैं अभी औपचारिक इसकी घोषणा करना मैं सही नहीं समझता हूँ। वक्त आने पर हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे। हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या हमारे साथी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या मैम कहाँ से चुनाव लड़ेगी, ये हम लोग क्लियर करेंगे समय आने पर। समय इसलिए आने पर कि यदि से अभी हम लोग अपने क्रांतिकारी विचारधारा के साथ चले। आपने सुना होगा कि भगत सिंह हो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, समय से पहले अपने पत्ते को खोला नहीं करते थे। उसी आधार पर हम लोग चलते हैं और वक्त आने पर हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे कि हम चुनाव कहां से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कौन सा लोकसभा लड़ेगा, कौन सा विधानसभा लड़ेगा, कितनी महिलाएं सीट होंगी, कितना पुरुष सीट होगा, कितने आरक्षित सीट होंगे, कितनी आदिवासी सीट होगा, कितना मुस्लिम सीट होगा, ये हम लोग क्लियर करेंगे। कुछ समय का आप हमें कुछ वक्त देने का काम करेंगे। हम लोग समय आने पर पूरे झारखंड के लोगों के बीच में अपनी तस्वीर को साफ करेंगे। अच्छा, जेबी केसेस में आप कभी भी मान लीजिए जुड़िएगा, जान लीजिए जेबी केसेस में अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी क्या मांगे होगी जेबी केसेस से? देखिए, हमारी मांगे, हमने कहा है कि हमें पद नहीं पदों में सुधार चाहिए। ये हमारा शुरू का नारा रहा है। मैं कभी भी लालच और लोभन और प्रलोभन पर बात नहीं किया हूँ। मैंने हमेशा अपने झारखंड के जनमुद्दों पर और झारखंड की माटी को बचाने की कैसे जिम्मेदारी को, अपने निष्ठा को, अपने निर्वहन कैसे किया जाए, अपनी बिल्कुल उस पर जो एनर्जी है, हमने अपने माटी को बचाने के लिए हमको और पूरे राज्य के जनमानस को अपनी एनर्जी को लगाना होगा। हम कभी भी लोभन और प्रलोभन पर बात नहीं की। सोशल मीडिया में आप देखिएगा तो एक जंग छिड़ी हुई है। भाषा आंदोलन को लेकर के आप लोग आए और लगातार उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं आंदोलन को। और अभी आप देखे होंगे तो एक बरकट्ठा जगह है जहाँ पे धर्म स्थल है, वहाँ पे बाहरी कलाकार, अश्लील कलाकार को बुलाए जाने का लगातार जो विरोध कर रही थी, पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं से एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है और वहाँ पे जाति का कार्ड खेला जा रहा है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, अभी मैंने कहा है कि हमारे लोग हमें बदनाम करने के हर वो संभव प्रयास करेंगे। आप हमारे लाइव में यदि देखे होंगे तो हमने, चूंकि हम लोगों का बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे राज्य में जो हम लोगों को गुप्त सूचना देने का काम करता है। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं, इनको तो सिर्फ तूल दे दिया गया और विरोध होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है भाई। हमारे झारखंड के कलाकार कहाँ जाएंगे?
झारखंड के कलाकारों को ये आपका दायित्व बनता है। मैंने अपने झारखंड के जनमानस से भी ये ऐलान किया था, हमने घोषणा किया था, और आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंड के कलाकारों को सम्मान कब मिलेगा। झारखंड में इतने बड़े बड़े सम्मान जनक जो हमारे कलाकार हैं उनको स्थान कब देंगे आप? खेसारी लाल को लाकर झारखंड में आप यूज करने, स्टेज देने का काम करते हैं। पवन महतो को, पवन सिंह को लाकर आप यहाँ पर गाना गवाने का काम करते हैं। सतीश लायक नहीं है क्या? मनोज देहाती लायक नहीं है क्या? सावित्री नहीं है क्या? आपके बीच में अनेकों ऐसे कलाकार हैं झारखंड के, झारखंड की संस्कृति को अपने गाने के माध्यम से दर्शाने का काम करती है। यदि से लोग राजनीतिक स्वरूप देना चाहते हैं तो वो उनको मुबारक हो, लेकिन आप कितनों प्रयास कर लीजिए, ये 24 साल के झारखंड के युवा हैं, 24 साल का बदलता हुआ झारखंड है। झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और झारखंडी जनमानस को बताएंगे कि आप टुकड़ों में मत बनिए, टुकड़ों में मत आप बटिए, आप जाति पर मत बटिए। आज हम लोग अपने घर से निकले हुए हैं, हम लोगों का शरीर गलकर आधा हो गया। क्यों हुआ? झारखंड को बचाने के लिए। झारखंड विनोद बाबू खुलकर नहीं आएंगे, बिरसा मुंडा नहीं आएंगे। दिल बड़ा जलता। हमने पहले भी कहा था कि राज्य हमारा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान से व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। दर्द है भाई, आप मेरे दर्द को, अपने दर्द, मैंने कहा है कि दूसरे अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। झारखंड के लोगों के दिल के दर्द को बाहर के लोग नहीं समझेंगे। बाहर के लोग इस बात को कहेंगे कि कैसे झारखंडियों का शोषण करेंगे, एकड़ों एकड़ हमारी जमीन को अधिकृत करके रखा हुआ है। आपके बीच में राकेश दा यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनके दर्द को, इनके गांव जाकर कभी देखिए, इनका घर सिर्फ 8 एकड़ में बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि क्या जरूरत, क्या ये समय, ये गारंटी देंगे सरकार कि पूरा बांसजोड़ा को सुरक्षित किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, इसलिए कि आपको यूज कर रहा है भाई, आपके जो अधिकार है उस अधिकार को हनन कर रहा है झारखंड के जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग बारीकी से हर विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, हर विषय पर हम लोग इस पर मूल्यांकन कर रहे हैं, और समय आएगा तो झारखंड के बिल्कुल कद्दावर लीडरों से हमारी मुलाकात भी होगी समय पर। और विधानसभा हमने कहा है कि हमारी मांगों को यदि सरकार नहीं सुनती है तो एकदम आर पार की लड़ाई होगी, और ऐसे ऐसे नेताओं से हमारी लड़ाई होगी जिनका तस्वुर, जिनको कभी सोचा भी नहीं होगा झारखंड के लोग कि ऐसे ऐसे बिल्कुल जमीन से उठकर ऐसे कद्दावर लीडर से, ऐसे कद्दावर विधायक से, ऐसे कद्दावर एमपी से हमारे एक अदने से घराने के बेटा, एक किसान घर का बेटा लड़ाई लड़ सकता है, चुनावी लड़ाई लड़ सकता है, और उनको परास्त करने का भी हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और इस बार 2024 में युवाओं की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, और बनना चाहिए। यदि रोटी को और नेता को, सत्ता को यदि आप पलटोगे नहीं तो वो जल जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। झारखंड के लोग हैं जो 2 भाग में बट गए हैं। सवाल जो मीडिया हमारे हैं वो उठाई थी कि हमारे झारखंड के कलाकारों को अहमियत नहीं मिलती है, उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है। पर जिस तरह से खेसारी लाल विवाद पर आप देखेंगे तो विरोध इस बात का था कि हमारे लोगों को तवज्जो मिलना चाहिए, मगर वो थोड़ा सा अगर उस पर विरोध किया गया तो उनको सपोर्ट पूरे झारखंड के लोग नहीं, पूरे झारखंड के लोग ने विरोध किया गया था, लेकिन उस विरोध में सारे लोग थे। हमने देखा, हमने भी सोशल मीडिया खंगाला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दल से नहीं है, किसी संगठन से नहीं है, लेकिन इस झारखंड से उन्होंने भी खेसारी लाल का विरोध किया। बिल्कुल करेगा, वो यादव है, ये बुनियाद पर मैं स्पष्ट कहता हूं आप तमाम चैनलों के माध्यम से, वो यादव हो या मुस्लिम हो, मैं इसका बात नहीं करता। यदि हमारे झारखंड के लोगों को आप प्राथमिकता नहीं दोगे, और बार बार यदि इस बार खेसारी लाल को लाया गया जाता तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले साल पवन सिंह को बुलाया जाएगा, उसके अगले साल किसी मनोज तिवारी को बुलाया जाएगा। तो हमारे लोगों को यदि नजरअंदाज, आप बिहार में जाए ना भाई, हमारे सतीश दा को बिहार में क्यों नहीं बुलाया जाता है? कोठा खाना को वहां पर तवज्जो क्यों नहीं दिया जाता है? ये पवन सिंह का स्टेटमेंट यदि आप देखोगे तो एक बार पिछले साल उन्होंने मैमेक्रिंग किया था ये सतीश दा का, और इनकी बेइज्जती करवाने का काम किया था खोटा में, मैंने देखा था उस वीडियो को। तो इन सब विषयों पर हमारे झारखंड के लोग क्यों नहीं बात करते? इन सब विषयों पर हमारे झारखंड के लोग अपने विषय पर क्यों नहीं देखते कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है? जागने की आवश्यकता है, और जगा रहे हैं हम लोग। आज नहीं जगाएंगे, कल जगाएंगे, आने वाले समय तक हम लोग जगाते रहेंगे, और जगाते जगाते यदि अपनी प्राण की आहुति देनी पड़ेगी इस धरती के लिए, इस माटी के लिए, तो हम लोग सबसे प्रथम लाइन पर खड़े रहकर देने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।